शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार। राजभवन में अटका 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश। राजभवन ने दी मलिन बस्तियों के अध्यादेश को मंजूरी। सरकार ने राजभवन में भेजा था मलिन बस्ती में बदलाव संबंधी अध्यादेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजभवन ने मलिन बस्तियों के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और ऐसे में राजभवन भेजा गया था मलिन बस्तियों से संबंधित अध्यादेश, और जिसके बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजभवन में अटका 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का मामला। मलिन बस्तियों को अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी गई है राजभवन से। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राजभवन से मंजूरी भी दे दी गई है अध्यादेश को, अब नगर निकायों का क्या माने, कब इलेक्शन हो सकते हैं? जी विशाल, देखिए, नगर निकाय को लेकर जो है चुनाव को लेकर अभी भी संशय पूरी तरीके से बरकरार है और अभी भी संशय के बादल जो है वो नहीं छटे हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश जो है वो राजभवन पहुंचा हुआ था, और जिसमें कि उसके साथ साथ ही मलिन बस्तियों में का अध्यादेश भी जो है राजभवन में पहुंचा हुआ था, जिसमें कि मलिन बस्तियों का 3 साल तक जो है उनको हटाए न जाने को लेकर अध्यादेश सरकार के द्वारा लाया गया था। उसे भी जो है राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा गया था, और इसी के साथ साथ ही ओबीसी आरक्षण संबंधित अध्यादेश भी जो है निकाय चुनाव के लिए वो भी राजभवन भेजा गया था, जिसमें कि जो मलिन बस्तियों का अध्यादेश है, 3 साल तक मलिन बस्तियां नहीं हटाई जाएंगी, वो अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन वहीं अगर नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश है उसे अभी भी राजभवन की मंजूरी नहीं मिली है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर अभी भी जो संशय बरकरार है, और जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दिसंबर माह तक चुनाव करा लिया जाएगा, दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन ऐसे में सरकार के ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि राजभवन पर्वत समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो है क्योंकि पर्वत समिति को भी इसमें जो है गठित की गई थी। पर्वत समिति ने हालांकि अपने जो है इस पर कोई ठोस या पूर्ण रूप से जो है सहमति तो नहीं बना पाई, या रिपोर्ट नहीं बना पाई, लेकिन पर्वत समिति ने कहा था कि इसमें लंबा समय लगेगा, इसीलिए जो है क्योंकि फिर उसके बाद जनगणना भी होनी है। अगर जनगणना के हिसाब से ही ओबीसी आरक्षण जो है वो प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि कितने ओबीसी हैं कितने नहीं हैं। रैपिड सर्वे की बात जो की जा रही थी उसको कहा है कि रैपिड सर्वे के आधार पर किया गया, तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ऐसे में इसको लेकर करीब 2 साल का समय वो लगता है। जिसकी वजह से पर्वत समिति ने फैसला लिया था कि 2018 के जो ओबीसी आरक्षण है उसी के आधार पर निकाय चुनाव होंगे, और 2011 की जनगणना के हिसाब से ही जो है चुनाव होंगे। ऐसे में इसको लेकर राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा गया था, और राजभवन की मंजूरी से मिलनी थी, और राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद ही जो है फिर उसके बाद इसको लेकर इस ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाना था। कहाँ पर कितना ओबीसी आरक्षण मिलना है, किस निकाय में कितना आरक्षण होता है होगा, किस निगम में कितना, उसको लेकर वो होना था। फिर उसके बाद आपत्तियाँ आनी थी, उनका निस्तारण होना था, और इस प्रक्रिया के बाद चुनाव जो है वो प्रदेश में होना था। लेकिन अभी राजभवन की मंजूरी उसे नहीं मिली है, और ये सूत्रों के हवाले से ये भी माना जा रहा है कि राजभवन उस अध्यादेश को वापस भी जो है सरकार को कर सकता है। ऐसे में सरकार के पास फिर विकल्प जो है वो दूसरा बचता है। दूसरा विकल्प सरकार के पास चुनाव कराने का ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट 2021 में एक रिट याचिका जारी की गई थी, डाली गई थी, जिसमें कि 2022 में भी फिर एक रिट याचिका डाली गई थी। तो उस याचिका के आधार पर एकल सदस्य समर्पित रिपोर्ट जो है वो आयोग बनाए जाने को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जिसमें कि उस आयोग के हिसाब से राज्य अपने जो है निकाय चुनाव जो है वो करा सकता है। तो ऐसे में फिर वो रास्ता सरकार के पास बचता है, और इसको लेकर करीब 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसको लेकर भी जो संशय के बादल है वो छट जाएंगे, और इसको लेकर भी कुछ ना कुछ जो है चीज़ निकल कर सामने आ जाएगी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है चुनाव कराती है। अगर राजभवन से उसे मंजूरी नहीं मिलती, राजभवन से अध्यादेश वापस किया जाता है, या फिर अगर राजभवन की मंजूरी उसे मिल जाती है इस सप्ताह में, तो फिर उसी हिसाब से जो है निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। और अगर नहीं मिलती तो सरकार के पास दूसरा विकल्प भी है, लेकिन सरकार उस दूसरे विकल्प का कितना इस्तेमाल करती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन हालांकि अभी भी निकाय चुनाव को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में क्या माने अरुण, अब किस तरह की तैयारियां भी हैं? क्योंकि राज्य सरकार तो ये भी कह रही है कि दिसंबर के अंत तक वो चुनाव कराएगी, तो ऐसे में कहाँ पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जो पेंच फंसा हुआ है वो यही है कि राजभवन में जो अध्यादेश है उसको मंजूरी, अगर राजभवन की मंजूरी से आज ही मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो है तैयारियां शुरू हो जाएगी। अगर राजभवन की मंजूरी उसे नहीं मिलती है इस सप्ताह, अगर जो है इसको लेकर के तमाम संशय के बादल हो जो है वो छट जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा विकल्प भी सरकार के पास है, लेकिन अगर दूसरे विकल्प पर कितना सरकार जाती है देखने वाली बात होगी। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास विभाग और निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लगातार तैयारी कर रहा है। और उनका दावा है कि जैसे ही जो है उन्हें राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी मिलती है उसके बाद तुरंत चुनाव जो है वो कराया जाएगा। और इसकी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और ओबीसी आरक्षण लागू होने को लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके बाद इस पर भी जो है ये कार्य किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन आज जो है वो 4 तारीख हो चुकी है। ऐसे में इस सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह अगर मानो तो 10-11 दिसंबर तक जो है ये संभव है कि इसको लेकर कुछ संशय के बादल छटेंगे। तो ऐसे में अब कितनी तेज गति से कार्य होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने दिसंबर में चुनाव होता है या नहीं होता, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर भी संशय बना हुआ है। अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और इस सप्ताह का जो है इंतजार वो करना होगा ताकि आगे की जो स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सके। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।